गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, विकास गुरुकुल एजुकेशन सेंटर में मैं विकास श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आज एक स्पेशल टॉपिक लेके आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर इम्पॉर्टेंट ना भी हो तब पर भी सबको लोग को जानना इसके लिए ज़रूरी है। देखिएगा, ये हमारे पास है बीम, मीन्स धरन। हिंदी में धरन बोलते हैं, इंग्लिश में बीम बोलते हैं, जो आपके डिप्लोमा में सिविल और मैकेनिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो फर्स्ट ईयर के लिए हो चाहे वो सेकेंड ईयर के लिए हो, और ये थर्ड ईयर तक चलता रहता है। स्टार्ट करते हैं। बीम क्या होता है? बीम क्या होता है कि दो या दो से अधिक टेकों पर टिकी हुई समान अनुप्रस्थ काट की छड़ को क्या कहते हैं? धरन कहते हैं। देखिएगा, इस प्रकार से हमने क्या किया, ये हमने समान अनुप्रस्थ काट की एक हमने ये बना दिया कि हमारे पास क्या है, ये समान अनुप्रस्थ काट की है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो ये इसका जो काट हो क्या है, चारों तरफ से समान है। इस प्रकार से हल्का सा इसको हम 3D में भी इसको हम बना सकते हैं। इस प्रकार से काट रहता है हमारे पास। इस प्रकार कोई हमारे पास छड़ है, जैसे सपोज दैट कि हमारे पास डस्टर है, तो ये देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, इधर से भी समान इधर समान है, ये चारों तरफ क्या है, समान मात्रा में है। इधर भी जितनी चौड़ाई इधर उतनी चौड़ाई इधर, जितनी ऊंचाई इधर है उतनी ऊंचाई इधर, जितनी लंबाई इधर है उतनी लंबाई इधर भी है। तो ये क्या हो गया, समान अनुप्रस्थ काट का हो गया। समान अनुप्रस्थ काट की कोई छड़ है और जो क्या हो, दो टेक पर टिकी हो। इस प्रकार से दो टेक पर टिकी होती है या फिर दो से अधिक टेकों पर टिकी होती है। ओके फ्रेंड्स, दो टेक, मिनिमम दो टेक होते हैं, मिनिमम दो या दो से अधिक टेकों पर टिकी हुई समान अनुप्रस्थ काट की छड़ को क्या कहते हैं? धरन कहते हैं। मतलब मिनिमम कितने टेक होंगे? दो टेक होंगे, और उसके अलावा दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो उसी के बेस पे इसकी छोटी सी परिभाषा यह है कि दो या दो से अधिक टेकों पर टिकी हुई समान अनुप्रस्थ काट की क्या कहते हैं? छड़ को धरन कहते हैं। अब देखिएगा, धरन के प्रकार, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धरन के जो प्रकार होते हैं वो बेसिकली आपके पास 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला हमारे पास क्या है, शुद्ध लंब धरन, इंग्लिश इसे बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। दूसरा है कैंटिलीवर, तीसरा है आबद्ध, चौथा बाहर निकली हुई धरन, पांचवा अनेकाधार धरन। देखिएगा, शुद्धालंबी धरन क्या होती है? शुद्धालंबी धरन वो धरन होती है जो केवल दो टेक पर क्या होती है? टिकी होती है, ओनली 2 टेक पर। तो यहां पर क्या परिभाषा लिखेंगे कि दो टेक पर क्या, दो टेक पर टिकी हुई समान अनुप्रस्थ काट की छड़ को क्या कहते हैं? शुद्धालंबित धरन कहते हैं। ये परिभाषा आराम से पूरी बना सकते हैं कि ये क्या होगा, दो टेक पर टिकी होती है, दो टेकों पर टिकी हुई समान अनुप्रस्थ काट की छड़ को क्या कहते हैं? शुद्धालंबित धरन। इसका जो फिगर है वो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका, इजी वे में। दूसरा देखिएगा, इसका जैसे एग्जाम्पल लिया जाए तो उदाहरण के रूप में ऐसे झोपड़ी वगैरह होती है ना, तो वहां पे क्या होता है कि दो पिलर, इससे एक पिलर इधर लगा होता है, एक पिलर इधर लगा होता है, और बीच में क्या करते हैं हम, ऊपर से बीम डाल देते हैं ऐसे, है ना। तो वो किसका एग्जाम्पल है? शुद्धालंबित धरन का एग्जाम्पल है। दूसरा हमारे पास क्या है, कैंटिलीवर बीम। देखिए, कैंटिलीवर बीम को 2-3 नामों से जाना जाता है। कैंटिलीवर बीम को किस किस नाम जाना जाता है? एक हमारे पास होता है प्रास धरन, प्रास, या दूसरा होता है बाहु। यह भी दोनों इसके नाम है, ये कहीं आपको बुक में जल्दी मिलेगा नहीं, बाहु धरन, है ना। तो ये इसके 2 नेम एक्स्ट्रा हैं। ये कैंटिलीवर क्या होता है कि वह धरन जिसका एक सिरा क्या होता है, फिक्स होता है, दूसरा क्या होता है, फ्री होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में कि आपने देखा होगा कि घरों में रोशनदान वगैरह होते हैं, बारजे होते हैं, तो बारजे में क्या होता है कि पटिया होती है, तो पटिया क्या होता है, एक सिरा क्या होता है, थोड़ा सा बाहर निकला होता है, एक क्या होता है, अंदर धंसा होता है, इस प्रकार से। तो क्या होगा, आधा हिस्सा दीवार में गड़ गया, आधा हिस्सा क्या होता है, बाहर। तो एक हिस्सा क्या हो गया, फिक्स हो गया, एक हिस्सा क्या हो गया, फ्री हो गया। तो इसका एग्जाम्पल, इसकी परिभाषा कैसे बना सकते हैं कि वह धरन जिसका एक सिरा फिक्स तथा दूसरा क्या होता है, फ्री होता है। एक सिरा क्या होता है, फिक्स होता है, दूसरा फ्री होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? कैंटिलीवर धरन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, ये आप इसका फिगर बना सकते हैं कि एक सिरा क्या होगा, दीवार में गाड़ दिया हमने, और दूसरे को क्या कर दिया हमने, यहाँ पे बाहर इस प्रकार से निकाल दिया। तो ये किसका फिगर रहेगा आपके पास? कैंटिलीवर का रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तीसरा हमारे पास होता है आबद्ध धरन। आबद्ध को बोलते हैं फिक्स बीम, है ना। जैसे घरों में जो बीम ढाली जाती है उसमें क्या होता है, दोनों सिरे क्या होते हैं, उसके फिक्स होते हैं।
जब कभी घर मकान बने तो उसमें क्या हो, दोनों सिरे क्या होते हैं, जो पिलर बनते हैं तो उसमें क्या हो, दोनों सिरे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं ऊपर से। तो मतलब इसका सेंस क्या होगा कि जैसे ये हमारे पास बीम है, इसका इतना सिरा, इसका इतना सिरा, वो दोनों क्या होते हैं, दीवार में धसे होते हैं, इधर उधर जरा सा हिल नहीं पाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, फिक्स बीम। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि इसे बोलेंगे वह धरण जिसका दोनों सिरा क्या होता है, फिक्स होता है, फिक्स होता है, उसे क्या बोलते हैं, फिक्स्ड बीम कहते हैं, फिक्स्ड बीम कहते हैं। ये वाला जो है वो उसे क्या कहते हैं, फिक्स्ड बीम। जैसे कि अगर इसका फिगर बनाना हुआ तो क्या करेंगे, जैसे इसका एक सिरा फिक्स था, यहाँ क्या कर देंगे हम, दोनों सिरे फिक्स कर देंगे, तो इसका फिगर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये इस प्रकार से आपने बना दिया ऐसे, और यहाँ पर इसको दोनों सिरे क्या कर दिया आपने, फिक्स करके दिखा दिया। तीसरा होता है बाहर निकली हुई धरण। बाहर निकली हुई धरण क्या होती है कि इसकी अगर परिभाषा बनाएं तो वो क्या क्या बनाएंगे, वह धरण जिसका एक या दोनों सिरे, एक या दोनों सिरे कहां से, सपोर्ट से। सपोर्ट को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, टेक। सपोर्ट से मतलब सपोर्ट से क्या होते हैं, बाहर निकले हुए होते हैं, बाहर निकले होते हैं। ये तो परिभाषा हुई नॉर्मल तरीके से। वह धरण जिसका एक सिरा या दोनों सिरे क्या होते हैं, सपोर्ट से क्या होते हैं, बाहर निकले होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रूप में कभी आप पेट्रोल पंप पे गए होंगे, है ना, तो पेट्रोल पंप पे देखा होगा आपने छज्जा बना होता है जहाँ पे पेट्रोल टंकी लगी होती है, ऊपर देखा होगा आपने तो यहाँ पे बीम लगी होती है, यहाँ पे लगी होती है, और यहाँ पे देखेंगे कि जैसे यहाँ बीम लगी होती है, इसका देखिए इधर का सिरा क्या होता है, बाहर निकला होता है, इधर का सिरा क्या होता है, बाहर निकला होता है। तो उस प्रकार की बीम को क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं बाहर निकली हुई धरण। ओके फ्रेंड्स, इसका फिगर कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं हम, देखिएगा जैसे एक यहाँ पे ऐसे फिगर बना दिया। अब यहाँ पे क्या कर दिया कि यहाँ पे, और दूसरा क्या कर दिया हमने, यहाँ पे कर दिया इसका। ओके फ्रेंड्स, एक सिरा क्या हो गया यहाँ पे बाहर निकाल दिया। अब चाहें तो दूसरा भी सिरा बाहर निकाल सकते हैं, जैसे दूसरे फिगर में और करके सेम फिगर हमने बना दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया एक, और यहाँ पे दोनों सिरे क्या कर दिए इसके हमने बाहर निकाल दिए। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप एक सिरा या दोनों सिरे क्या होते हैं, धरण से, सपोर्ट से क्या होते हैं, बाहर निकले होते हैं। लास्ट में आता है हमारे पास तीसरा टॉपिक, अनेकाधार धरण। इसी जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, अनेकाधार धरण। अनेक आधार मीन्स उसके आधार क्या होते हैं, ढेर सारे होते हैं। तो इसकी जो परिभाषा बनाएंगे वो क्या बनाएंगे कि तीन या तीन से अधिक, क्या कहेंगे, तीन या तीन से अधिक टेकों पर टिकी हुई समान अनुप्रस्थ काट की छड़ को क्या बोलते हैं, अनेकाधार धरण कहते हैं। मतलब इसमें मिनिमम 3 टेक होंगे या 3 से अधिक हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ओवरब्रिज देखा होगा, पुल है ना, वहां पे क्या होते हैं कि एक ही तो बीम होती है ऊपर से, लेकिन क्या होते हैं नीचे से ढेर सारे टेक लगे होते हैं। तो एक यहाँ टेक, दूसरा टेक यहाँ, तीसरा टेक यहाँ, मतलब 3 से हमेशा क्या होंगे, अधिक टेक लगे होते हैं। जैसे इसका फिगर बनाना हुआ तो इस प्रकार से बना सकते हैं। ऐसे एक टेक हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया, दूसरा यहाँ पे लगा दिया, तीसरा यहाँ लगा दिया, चौथा यहाँ लगा, मतलब इस प्रकार से हमने क्या किया, 3 से अधिक टेक को दिखा सकते हैं। 3 टेक या 3 से अधिक टेकों पर जो टिकी होगी उसे क्या कहते हैं, अनेकाधार धरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास था बीम मीन्स धरण और धरण के प्रकार। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी है, जो मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझाया हुआ है। इस प्रकार से आप इसकी परिभाषा और फिगर बना करके आप इसको दर्शा सकते हैं। इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल को करा के दिखाऊंगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।